दोस्तों, बिपिन देव यादव जी के ये बड़े भाई साहब हैं। क्योंकि देखिए, अब जिनका भाई रोल है उनसे बात तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि होता ऐसा है कि बताने का उद्देश्य ये होता है कम से कम समाज में जो भी लोग हैं समझें। ये भाई साहब उनके बड़े भाई हैं। अब इनसे बात करें तो अच्छा रहेगा। क्या नाम भैया आपका है? इंद्रदेव यादव। अच्छा जी। उनका नाम बिपिन देव यादव। जी, बिपिन देव यादव। आपका इंद्रदेव इंद्रदेव, यादव। हाँ जी जी, हमारे सब देव हैं। सुरेंद्र देव हाँ, यादव। इनसे बड़े वाले जो ग्राम पंचायत अधिकारी इस रामनगर विकास खंड में, वो रविंद्र देव यादव। उनसे जो बड़े वाले हैं वो नरेंद्र देव यादव। जी जी जी। वही जो छोटे भाई हमारे विपिन देव यादव, वहीं से जो है देव हट गया। अब सब हमारे भतीजे हैं, हमारा बेटे दो हैं, उनका सब नाम अलग है। अच्छा हाँ हाँ जी। क्या करते हैं आप भैया? हमें हाँ बनवा बाबा इंटर कॉलेज में मतलब पढ़ाते हैं बच्चों को, प्राइवेट टीचर 15 साल से। डिग्री सब है, लेकिन अब दुर्भाग्य रहा कि नहीं हो पाए। और विपिन को पढ़ाने के चक्कर में हम छोड़कर चले आए। हमने कहा कि एक सदे से सब सदे। हमने देखा होनहार थे शुरू से, बचपन से, तो हमने कहा कि अब इधर नहीं कुछ हो पाएगा, उसके बाद जो है इन्हीं को पढ़ाया जाए। हाँ, और संघर्ष तो लंबा चला, लेकिन हम शुरू से हमने आज 20 साल पहले उनको कहा था कि जो मिलते थे हमारे हित व्यवहारिक साथी, हम कहते थे कि हम डीएम बनाएंगे। अच्छा। हाँ, मेरा था एक ख्वाब। आज लोग जब फ़ोन करते हैं तो कहते हैं कि आईडी, हमको प्रेम से लोग आईडी कहते हैं, इंद्रदेव का शॉर्ट में आईडी कहते हैं। कहें आईडी यार, तुम्हारा बात तो सत्य हो गया, जो तुमने कभी चाणक्य की तरह प्रतिज्ञा किया था, से मान गए हम तुमके। लेकिन हाँ, हमने देखा तो भाई के अंदर वो काबिलियत। हाँ, मैं मतलब रोज़ तो नहीं, घर पे 2 मिनट 3 मिनट माता जी से, हमारे बच्चों से, हमारी औरत से बात करते थे, लेकिन हम नहीं करते थे। लेकिन जब करते थे उनको समझा देते थे। जैसे हनुमान जी की तरह हमको होश धरा देते थे, का चुप साधि रहा बलवाना, पवन तनय सम पवन कर समाना। तो डिमोटिवेट कभी कभी बीच में हो जाते थे, लेकिन फिर भी हमने कहा कि हमारे मान सम्मान को याद रखना। हाँ, लोग जानते हैं कि आईडी का भाई IAS की तैयारी कर रहा है, हमको और कुछ नहीं चाहिए। जिस दिन तुम हो गए, हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद की द्वारा रचित 4 पंक्तियाँ हम सुनाते हैं आपको। हमने कहा कि वह पथ क्या पथी कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे शूल ना हो, और नाविक की धैर्य परीक्षा का, ये धाराएं प्रतिकूल ना हो। और उसके बाद दिव्य कीर्ति जी दृष्टि फाउंडर हैं, वो टीचर हैं, डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति। उन्होंने कहा है कि क्यों डरेंगे, ज़िंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। हमने कहा जिस मार्ग पर हमने तुमको कर दिया, अगर नहीं हो पाए किसी दुर्भाग्यवश, तो कहीं भी रहोगे 2-4 लाख के आदमी रहोगे। आपको हम ऐसी शिक्षा दे रहे हैं। लेकिन ये था अंदर टीस थे कि भाई एक दिन डीएम बनेगा। नहीं, मेरा भावुक हो रहे हैं, भावुक हो रहे हैं, क्योंकि आपकी आवाज़ बहुत बुलंद है सर, ये बात मानना पड़ेगा। और ऐसे वो भी बोलते हैं। आप जान लीजिए, डीएम साहब ने कहा वाह, आप हिंदी मीडियम के? कहा हाँ। कहा बहुत रेयर केसों में हिंदी मीडियम में ऐसा कोई आता है। कहा दुर्भाग्य, इंटरव्यू में नहीं तो हम टॉप 100 में आते। हाँ बस, अभी तो बहुत चांस है, अभी कोई दिक्कत जी नहीं जी है। अभी तमाम 12 IAS में जी बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कभी एक समय आएगा टॉप भी करेंगे पूरे ऑल इंडिया। PCS में भी इंटरव्यू दे के आए, 28 फरवरी को था। तो उन्होंने कहा कि भैया हम उसको बैक कर दे रहे हैं, किसी अपने भाई का कल्याण हो जाएगा, क्यों एक सीट पर बात करें हम। बहुत सही, बहुत सही। दोस्तों, हमने भी कम से कम 10-12 साल तैयारी किया, लखनऊ भी रहा, इलाहाबाद भी रहा। मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये नहीं कि मैं अपनी बड़ाई कर रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो भैया ने एक बात कहा कि बिपिन देव यादव जी के मन में जो बात आया कि हम ड्रॉप कर दें और किसी और को पद मिल जाएगा। सत्य भी होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही बंदे होनहार होता है, वो कई पोस्टों में चयन उसका हो जाता है, और उसके नाते कई सारे बच्चे नहीं पाते हैं। तो ये बड़ा ही अच्छा संस्कार है इस परिवार का, जो भी इनके बड़े भाई लोग हैं, माता पिता हैं, कि कम से कम ऐसे होनहार, संस्कार और विचारवान बच्चे का जन्म हुआ इस परिवार में, कि जिसके नाते आज सब लोग जान रहे हैं। और भाई साहब का आवाज़ भाई बड़ा बुलंद है, बड़ा अच्छा लगा। मुझे ऐसा लग रहा है बिना पूछे कि भैया हिंदी पढ़ाते हैं क्या आप? और हम समझे एक साइंस के, लेकिन ऑलराउंडर हिंदी हमको आनंद आता है। अच्छा। हाँ, हिंदी पढ़ाने में जैसे सूरदास, कबीरदास या आ गए उसमें, रसखान जी जब वर्णन होता है वात्सल रस का, भगवान कन्हैया का, तो हम बिना कापी किताब के बच्चों को पढ़ा देते हैं। हमके मत लिखना, ऐसे याद हो जाएगा। बच्चे लिख के आते हैं हमारे सब। हम कोई दोहा मार दिया। हाँ। बड़ा अच्छा लग रहा है आपका दोहा जो है।
कोई ऐसा मतलब जो, क्योंकि जब आज गंभीर मामला है तो वैसे ही, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, वो डाइवर्ट हो जाते हैं 4 साल 5 साल तैयारी करने के बाद सफलता नहीं मिलने पर जो है डी मतलब मोटिवेट हो जाते हैं। इसमें तो नहीं आ रहा है। हाँ वो आएगा कब, जब अभी आप बात में शुरू करूँगा तब आएगा जी। ऐसा कभी कुछ ऐसी बातें जो आपसे वो करते रहे हों और वो लगता था कि कहीं ऐसा ना हो, आप भी अपने अंदर में छुपाते रहे हों कि ऐसा ना बोल दें कि ऐसा लड़का मतलब जो है ना तैयारी करे ऐसा? नहीं, कभी ऐसा नहीं है, लेकिन कभी कभी हमको हमारा धैर्य जवाब देने लगा था अंदर से कि समय बहुत हो गया। पूछ रहे थे बाबू कैसे कहा ना भैया ठीक ठाक है। और फिर भी लेकिन तैयारी वो कर रहे थे, अंदर क्या चल रहा है उनके वो अपना जो है नहीं दिखाना चाहते थे, प्रदर्शित नहीं करना, लेकिन हम भाव समझ लेते थे, भाई हम हैं उनके, मैं जान लेता था। लेकिन फिर भी हमने कहा कि आप पढ़ो, बिक जाए धुर्रा धुर्रा 2-4 बिस्सा बिक जाएगा फिर पढ़ाएंगे, बनाए ड्रीम तो हैं। मेरे अंदर एक जुनून था बस, और कुछ नहीं। क्या करेंगे खेत बाई इधर ज़मीन लेके, जिस दिन हो गया उस दिन तरनतार हो जाएगा ज़मीन, और ये सब क्या किस काम का रहेगा। मैंने कभी दुराव नहीं, मैं नहीं सोचा कि मेरा भाई हो जाएगा, कभी मुझसे अलग हो जाएगा या आधे हो जाएगा, मुझको नहीं कभी पूछेगा। कभी मेरे मन में ऐसा भाव नहीं उत्पन्न हुआ, और ठीक रहा और वैसे ही निभाए भी। अभी भी आते थे, जब नहीं हुआ था क्रिकेट खेलने चले जाते थे, अगर मैं वहाँ गया और देखने लगता था तो कह देते थे कि अभी तो आए हैं, आधा घंटा है। जी जी। हाँ, पूछते भी नहीं थे, कहते अभी तो आए, 1 घंटा है, तनी खेल ले बस चला जा। हम वहाँ चले जाते थे, हम कि देखिए अभी इतना अदब है, और हम कुछ कहे भी नहीं। हम समझ जाते थे हम कि हम इनाम कहा थे कि मतलब इन्हें खेला या पढ़ते हम जानते, बिना पढ़े 5-5 बार PCS प्री निकालना और मेंस तक पहुँचना मामूली नहीं होता है। अब IAS के कोई प्री नहीं निकाल पाता, बाल झड़ के चले आते हैं, तो 4-4 बार 3-3 बार दिया, लेकिन दुर्भाग्य रहा, चलता रहा। लेकिन फिर हम कुछ नहीं कहते, हम चले जाते थे। अब इतना अदब लिहाज करते थे, और हमारे पास तो कभी खड़े नहीं होते थे, ना बात करते थे। हमारे भतीजे हैं, छोटे छोटे सब हैं, पढ़ रहे हैं, उन्हीं के पास जाते थे, हंसी मजाक उन लोगों से करते थे, लेकिन हमसे और हम जाते थे तो चुप हो जाते थे। इतना अदब था। अब भी हाँ साहब हो गए हैं, लेकिन फिर भी अभी हो बोल देकर हम टाइट देख लें उनकी तरफ, तो हिम्मत नहीं होगी बोलने की उनकी, बस। अच्छा, तो एक बात और भैया कि जैसे अब तो मान लीजिए लगातार उन्होंने तमाम एग्जाम दिया, जी, जी। नहीं हो रहा था, जी जी। तो मन में ये भी आपके हो रहा था कि चलो अब 1-2 बार और देखते हो ना, फिर शादी विवाह कर देंगे सब? अरे नहीं, कभी नहीं रहा हमारे मन में शादी के मामले में। हम क्या जब कभी कह देते कि अरे जब हो जाइबा साहब तो बुलाइए भाई के तो कहते थे कि कभी शादी नहीं करेंगे। अगर ऐसा बात होगा तो हम कभी शादी नहीं करें। हम क्या नहीं, ये आपकी ज़िंदगी है, हमारा जो कर्तव्य है, जो भाई का हमारा कर्तव्य है, हम निभाएंगे। हमको समाज संसार ना कह पाए कि अरे बड़ा भाई के सब कुल धैर्य हन कर लिहन, अब भैया को नहीं पढ़ा पाए। हम इससे मुक्त होना चाहते हैं, कभी समाज हमको कुछ ना कह पाए। बाकी खाना कमाना संसार खा रहा है, एक दिन सबको चले जाए। लेकिन आज ऐसा है कि पूरा देश हमको देख रहा है, जान रहा है। 4 जिला के लोग आए, मान सम्मान बिना बताए जान के यही मार साहब हैं। बहुत बहुत आप जैसा भाई खोजना दुर्लभ हो जाएगा। हम धन्य हो गए, आप लोग आए, आप लोगों का बहुत बहुत आभार हमारे यहाँ आने से। बस। पहला फ़ोन आप ही के पास आता हाँ, है? पहला फ़ोन। क्या कहते हैं उसमें? क्या भैया हमारा हो गया 316 रन। हम रोने लगे, घर पे थे, रोने लगे, बहुत रोए। हमारी माँ कही अरे न चुप करा भाई, रोवत है न फालतू करे थे। कहने वाले कहते थे बहुत, अरे वो पागल हो, अरे DM होई वो पकड़ा। अच्छा, सीधे थे ना, बाल और कभी नहीं रखते थे ना, कभी हमसे कपड़े के लिए कहा, जो कुछ था पहन लेते थे। कहन का वही कपड़ा कहाँ हमें कहीं जाएगा। उनकी भाभी हमारी पत्नी कहती थी अरे अगर कपड़ा जबरदस्ती उनके ले गए, हम डांटे उनके ले जाओ इनको लेके। ये भतीजा हमारा बड़ा है, लेके गया, उनको कपड़ा खिलवाया का दो, कभी नहीं, न परस न कुछ वैसे रख लेके आते थे। यहाँ कपड़ा धुलती थी, परस कर देती थी, 1-2 महीना बाद आया फिर वही धुल के फिर वही, कभी नहीं। दोस्तों ऐसा होता भी है, क्योंकि हमारे भाई घर में तमाम सर्विसदार हैं। जब मेरा भाई पुलिस में हुआ था तो मैं भी उसमें रोया था, सत्य बात है, ऐसा होता भी है
क्योंकि जब आप कोई चीज़ अपने भाई में देखते हैं और जब पूर्ण हो जाता है, स्वतः ही आंखों से आंसू निकलना एक स्वभावगत है, क्योंकि हम लोग मानव हैं। वो वही है ना भाई, तमाम दोहा भैया हमें नहीं याद है, लेकिन एक पुरानी मतलब है कि जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं, वह पत्थर जिसमें देश का प्यार नहीं। तो वैसे है भाई, अब अगर मानव है और मानव हो करके अगर आप पिघले हैं तो क्या पिघले आप तो फिर पत्थर हो जाएंगे। तो वैसे ही उनको पढ़ाने के जो पढ़ा रहे थे उनको बहुत कुछ सुनना पड़ा, ताना इधर उधर। सामने तो नहीं कोई कहता था, किसी की हिम्मत नहीं होती, लेकिन पीठ पीछे बहुत लोगों ने कहा। हम केवल अंदर रख लेते थे उसको। हमको उन लोगों की बातों से और ऊर्जा मिलती थी। मैं उनसे नहीं कभी कहा भाई से अपने, लेकिन मैं उसको अपने अंदर रखा, दहक रहा था मेरे अंदर। लेकिन मैं उनको कहता था कि भैया हम फटी चड्डी पहन रहे हैं। उनको हम धराते थे जामवंत की तरह। हनुमान जी की बस की बात नहीं थी लंका पार करना, अथाह बल था उनको। लेकिन उनको अंत समय पर जामवंत जी ने ही होश धराया कि पवन तनय संपवन समाना का चुप साधे रहो बलवाना। उनको समझाते बाबू पढ़ो, और ऐसे ऐसे बात है, मान सम्मान अपने हाथ में है। मेरा मान सम्मान रखना, क्योंकि लोग जानते हैं आईडी बहुत मान सम्मानित, बहुत गट्स वाला आदमी है। अब सैकड़ों लोग जानते हैं कि हाँ पढ़ा रहे हो, कहते हैं सबसे कि हाँ भाई को डीएम बनाएंगे। मेरा जीवन धन्य हो गया, सार्थक हो गया। मैं रहूं चाहे आज ना रहूं। इसको स्कूल में जाते होंगे तो फिर गए अपना। अरे नहीं जी, और क्या। लोग जानते हैं कि आईडी ऐसे हैं, वो कहते थे कभी बनाएंगे डीएम, देखना। हाँ, विश्वास था। अब हम पेड़ कर्मी लगाए तो दसिया फड़ेगा। किनारे से हमने रूंध दिया कि मतलब कोई इसमें जानवर ना चले। समय समय पर खाद पानी मिट्टी, पता लग गया कि कलमे ही फड़ेगा। फिर उसमें बौर आ गए, फिर उसमें दवाई छिड़काव, तमाम प्रकार की। जब फल देने का समय आया तो देखिए। भैया एक और बात आपसे, वो थोड़ा सा आपके परिवार से हटके है, वो देश और समाज के लिए है। जो लड़के इलाहाबाद और दिल्ली लखनऊ तैयारी कर रहे हैं, बहुत तो ऐसे बच्चे होंगे जो हो सकता है आप लोगों से भी कठिन जीवन जी रहे हों। बहुत है। उनके लिए क्या संदेश है आपका? और देखिए, मेहनत का कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं होता है। आप संघर्ष करेंगे, एक ना एक दिन इस मुकाम पर ज़रूर पहुंचेंगे। और जहाँ तक हमारी बात है, हम तो एक कहते हैं, अगर जिस लायक हम हो गए, कोई भी व्यक्ति हो अगर तैयारी कर रहा है और उसको धन की कमी हो रही है या मोटिवेशन कमी हो रही है, कुछ जानना चाहता मेरे भाई से, हमेशा उसके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। मैं हमेशा मदद करूंगा, जिस प्रकार से उसकी हो सके भरसक कोशिश करूंगा। मैं तो सोचता हूं कि कोई प्रेरणा लेकर मेरे भाई से वो आगे बढ़े। कम से कम पूरा परिवार, मेरा समाज धन्य हो जाएगा। 70 लोग अब की इंटरव्यू दे रहे हैं पीसीएस का, मेरे भाई की पढ़ाई हुई भागीदारी से। मेरे भाई ने साल भर पैसा नहीं लिया, 1 रुपया। कहीं ज़्यादा पैसा का हुई। 45 साल उम्र हो गई, पहली बार मेंस इंटरव्यू देने गए, रोने लगे लोग। सर आपकी कृपा रही कि हम पहली बार मेंस पास के इंटरव्यू तक पहुँचे। अच्छा। हाँ, बाल झड़ की भागीदारी में 150 में से 70 लोग इंटरव्यू दिए हैं आपकी पीसीएस का। वहाँ के सर कहते लोगों की हमने कहा देखिए कुछ नहीं भाई ने हमारे कमाया, पैसा नहीं समझा। कहीं कहा पैसा, अगर 2 रुपया कहा भैया कहा करे 1 रुपया हम काम चलिए, कहाँ परेशान होते हैं, रहा चल रहा है। हम क्या रखे रहुए भरा कहें, अरे जबरदस्ती। हाँ, जब जाते मेरी माँ 150 रुपये कहें, माई तो दे 150 रुपया। हाँ, तो पैसे रह लगे। अच्छा। और कभी नहीं, पैसे के लिए तो अच्छा है। पैसे से नहीं पढ़े, सही सी बात यही है। पैसा रख के नहीं पढ़ाया जा सकता। कर्मठी होना चाहिए और उस मार्ग पर अग्रसर होना चाहिए जिस लाइन पर है। कोई भी तैयारी कर रहा हो, पैसा नहीं मायने रखता। मैं जानता हूँ, मैं पैसा बहुत रखने वाले रखे हैं, बोरा में पैसा रखे हैं, लेकिन यहाँ तक नहीं पहुँचा पाएंगे। आदमी का तो जुनून होना चाहिए, गट्स होना चाहिए और लगन होनी चाहिए भैया। दोस्तों, बड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा, इसे क्षमा चाहते हैं, लेकिन ये रहा कि धन्य है ये परिवार भी कि कम से कम इन लोगों के अंदर आज भी वही समाज सेवा, वही मानवता और वही दया भाव। हमने कहा भाई से, हमने कहा साहब होने के बाद उस पद पर आप गरीबों और निस्सहायों की जरूर उस पर ख्याल करना, क्योंकि आप आईएएस हो गए, उस स्तर पर पहुंच गए हो। आपकी मेंटलिटी इतनी ज़्यादा कि आप देख जान लोगों की कौन सही कौन गलत है। कोई बड़ा आदमी हो, पैसा वाला हो, छोटे को परेशान कर रहा है, निरीह है, उसका नहीं मदद हो पा रहा है, आप कभी भी
उसमें जस्टिस के लिए कभी भी दो आँखें मत करना, कोई भी सरकारें हों। हाँ, आप फैसला ऑन स्पॉट लेना और मदद करना, नहीं तो मतलब आत्मा दुखित होगा तो हम लोग भी दुखित होंगे। यहाँ आपको पैसा कमाने के लिए नहीं हमने भेजा है, समाज की सेवा के लिए। आप अब देश की संपत्ति हो गए हैं। अब हम लोग के भाई अब लड़के नहीं रहे अब। धन्यवाद धन्यवाद भैया। आप लोग भी कौन हैं? ये हमारे भाई लगते हैं। अच्छा, बहन गांव के हैं। अच्छा, हम उनके भतीजे हैं। हमारे चाचा विपिन हमारे चाचा हैं। अच्छा अच्छा जी। भैया विपिन जी आपके चाचा हैं। थोड़ा सा और बात कर लेंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, लेकिन प्रयास करेंगे थोड़े में बात करने के लिए। क्या आप कहिएगा, आप बताइए। जी, हम लोग बहुत खुश हैं। सब जितने मित्र हैं सब बहुत खुश हैं। विपिन शुरू से ही हमारे साथ पढ़े हैं, सहपाठी रहे हमारे। अच्छा जी, शुरू से ही बहुत होनहार थे। क्लास में जब भी रहते थे, जिसे सब बुक को लेके बैठ जाते थे रटने के लिए कि पढ़े बहुत देर तक, आधी घंटा तक पढ़े। वो बहुत ज़्यादा 10 मिनट इसे देखा, बस ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं, बस हो गया। अच्छा। हाँ, माइंड फ्रेश रखते थे कि ज़्यादा रहे कि हमेशा पढ़वे करें। जैसा अभी आप लोग बता रहे हैं कि आप लोगों के साथ में थोड़ा खेलना उठना ज़्यादा उनका था। जी जी। तो कभी कोई बात करते थे कि अब इस बार नहीं हुआ तो अगली बार, ऐसा कोई बात हुआ? नहीं, उतना परेशान नहीं होते थे। अच्छा। हाँ, होते थे कहीं हो जाएगा, फिर हो जाएगा। हाँ, हमेशा कहते थे हमारा हो जाएगा। अच्छा, कभी कुछ भैया के बारे में कुछ मन की बात बताएं हो आपसे? क्योंकि अब अगर आप लोगों से अगर नहीं मालूम उठ बैठ रहे थे तो कुछ बातें होती हैं। कभी कभी छोटा भाई नहीं कुछ कह पाता है, जो अपने आसपास के मतलब सगे संबंधी भाई हैं उनसे कुछ कहता है। कुछ सभी का कहे भैया के बारे में कि हमारे भैया इतना परिश्रम कर रहे हैं तो मैं भी उनका सम्मान जो है कम नहीं होने दूंगा। जी, भैया से तो हमेशा डरते थे। इनके सामने जैसे कोई भी बात रहता था तो हम लोगों से बताते थे कि यार भैया से बोल दो, ऐसी ऐसी बात है। जैसे वैसे कोई बात नहीं कि पैसे वैसे के लिए, अगर जैसे कोई बात को लेकर इसे नाराज़ हैं तो कुछ बोलते नहीं थे, हम ही लोगों से आके बोलते थे कि यार भैया से बोल दो। हमेशा हम लोग साथ अगर रहते थे, जिसे कहीं भी गए मैच वैच खेलने, क्रिकेट विकेट, तो बस थोड़ी देर से खेलते थे और बहुत बढ़िया खेलते थे। बॉलिंग वॉलिंग उनका बहुत बढ़िया था। अच्छा। बहुत फास्ट फेंकते थे। हाँ, बैटिंग में बढ़िया था। अच्छा, कुछ कभी बाबूजी के बारे में कुछ कहे? अरे बाबूजी को बहुत मानते थे। अच्छा। हाँ, जिसे उन लोगों ने बताया कि चप्पल बाबूजी का ले गए। हाँ, बहुत सबका बहुत सम्मान करते थे। हाँ। आप बहुत दिन तक साथ में उनके रहे हैं। जी। और कोई बात कुछ? नहीं, अब अच्छा, मम्मी के बारे में क्या कहते थे? मम्मी को बहुत मानते थे। अगर घर पे आ जाते थे हमेशा पूछते रहते थे, माई ये कहते थे, माई का हुआ, अगर पैर में दर्द कर रहा, ठीक लाओ मीज दे, लाओ तेल लाओ हम लगाएं। हमेशा पैर और मीजना, पूरा हाथ मीजना, सर दर्द हो रहा तो सर लाओ मीज दें। मतलब घर पे रोज़ जाते थे, आधी 1 घंटा माँ की सेवा करते थे रोज़। रोज़ वही उन्हीं लोगों का पुण्य प्रताप लगा है कि आज उस मुकाम पे पहुँचे हैं। अच्छा, कोई कुछ कहता नहीं था कि बहुत दिन से लगे हैं कुछ करने? हाँ, अब कहने वाले तो तमाम कहते थे कि अरे लगे हैं, नहीं हो पाएंगे, ऐसा वैसा। लेकिन सबके कहने से क्या फ़ायदा, जो वो जान रहे कि हम इस काबिल हैं, बन जाएंगे, हुए उस लायक को। क्या नाम भैया आपका है? हमारा नाम जगदीश यादव है। आप उनसे बड़े हैं? जी जी। अच्छा, क्या कहेंगे आप? अरे हो गया, हमको बहुत खुशी हुई जब से हमने देखा फ़ोटो उसका, बहुत खुश हुए कि कम से कम हमारे क्षेत्र में नाम करेगा। कि उसको देख के कम से कम 100-200 बच्चे तो प्रेरित हो ही जाएंगे। हो सकता है हमारे ज़िले में और भी बच्चे आ जाएं। बहुत खुश हैं हम, बहुत खुश है। उस बच्चे को तो बहुत खुश है देख के कि इतना मेहनत किया। इनके परिवार को देखे कि कैसे इन लोगों ने उनको पढ़ाया, उसको देख के हम बहुत खुश हैं, बहुत खुश है। दोस्तों, बहुत लंबा तो वीडियो हुआ, समझ आते हैं इसके, लेकिन ये थोड़ा और दिखाना है, थोड़ा करना काट दो वीडियो।